नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड क्या क्या है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स हैव अ सॉवर टेस्ट। सॉवर टेस्ट होता है, सॉवर का मीन्स होता है खट्टा टेस्ट। ये हमने इससे पहली वीडियो में देखा था। कुछ वहाँ पर कॉमन फ्रूट्स थे जैसे अनराइप मैंगो, लेमन, ऑरेंज एट्सेट्रा। इनका जो टेस्ट होता है सॉवर होता है, वो इस वजह से होता है क्योंकि ये एसिड को कंटेन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट एसिड टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड कन्वर्ट कर देता है या चेंज कर देता है ब्लू लिटमस पेपर को रेड में, जब भी कभी लिटमस पेपर ब्लू लिटमस पेपर एसिड के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, रेड में कन्वर्ट हो जाता है। ये भी हमने वहाँ पर देखा था। थर्ड प्रॉपर्टी है एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्वा सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जो कि वाटर का सॉल्यूशन होता है। अगर एसिड वाटर के साथ मिला हुआ है तो वो उसका एक्वा सॉल्यूशन कहलाया जाएगा, और एक्वा सॉल्यूशन बनते ही हम उससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं। ठीक है, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इसी वजह से हम उन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। दे गिव H+ आयन इन द एक्वा सॉल्यूशन, और ये एक्वा सॉल्यूशन में H+ आयन प्रोड्यूस करते हैं। ये भी हमने वहाँ पर देखा था। ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर का सॉल्यूशन जहाँ पर एसिड के साथ वाटर मिला हुआ हो। ठीक है, और जैसे ही कभी एसिड वाटर के कांटेक्ट में आता है तो वो H+ आयन प्रोड्यूस करने लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं ये हम यहाँ पर देखते हैं। ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू इट्स आयन इन वाटर। ठीक है, ये एक ऐसे एसिड होते हैं जो ऑलमोस्ट लगभग कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में। ठीक है, अब डिसोसिएट का मतलब क्या है, टूटना। ठीक है, यानी कि स्प्लिट होना। जो अपने आयंस में कंप्लीटली स्प्लिट हो जाए, ऑलमोस्ट कंप्लीटली स्प्लिट हो जाए, उसे हम कहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। और अगर वो अच्छे तरीके से टूट पा रहा है, ऑलमोस्ट कंप्लीटली टूट पा रहा है अपने आयंस में वाटर के प्रेजेंस में, तो वहाँ पर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, हाई होगी। हम जानते हैं वाटर के कॉन्टेंट में आते ही H+ आयन प्रोड्यूस करता है। अगर वो अच्छे से टूटेगा अपने आयन में तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑब्वियस है ज़्यादा ही होगी, जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन बन जाता है वो हाईली एसिडिक सॉल्यूशन बन जाता है। ठीक है, इसमें एग्जांपल है स्ट्रॉन्ग एसिड के, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, और HNO3 नाइट्रिक एसिड एट्सेट्रा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से ये ऑलमोस्ट टूटते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। 1000 मॉलिक्यूल ऑफ HCl लिए हमने। ठीक है, और इसका एक्वा सॉल्यूशन लिया। ठीक है, यानी इसे वाटर के कॉन्टेक्ट में लाए, और जैसे ही वाटर के कॉन्टेक्ट में आएगा एसिड तो क्या होगा, ये आयंस में टूट जाएगा। हमने माना कि 1000 थे और 1000 ही मॉलिक्यूल टूट गए अपने आयंस में, तो यहाँ पर क्या होगा, 1000 H+ आयन बनेंगे और 1000 ही Cl- आयन बनेंगे। ऑलमोस्ट हमने ये माना है। ठीक है, तो जो कंप्लीटली टूट जाए, ऑलमोस्ट कंप्लीटली टूट जाए अपने आयंस में, हम उसे स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं। ठीक है, ये हमने यहाँ पर देखा है। अब वीक एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड वो होते हैं, ये इसके थोड़ा अपोजिट है। क्या दे रखा है यहाँ पर, जो पार्शली डिसोसिएट हो। ठीक है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या थे, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, और वीक एसिड वो होते हैं जो थोड़े बहुत डिसोसिएट हो, थोड़े बहुत ही टूटे अपने आयन में, जिसकी वजह से वहाँ पर फीवर हाइड्रोजन आयन बने, और इस एसिड को हम कहते हैं वीक एसिड। ठीक है, तो इसका भी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने CH3COH। ठीक है, CH3COH मतलब एसिटिक एसिड। अगर हमने 1000 मॉलिक्यूल ऑफ CH3COH ले लिए, ठीक है, और इसका हमने लिया एक्वस सॉल्यूशन, तो एक्वस सॉल्यूशन मतलब क्या है कि वाटर के कांटेक्ट में आते ही ये क्या करेगा, अपने आयंस में टूटेगा। मानो कि 1000 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, ये CH3COH किसका फॉर्मूला, एसिटिक एसिड का, तो ये अपने आयंस में टूटेगा। मानो कि ये टूटा है 100 आयंस इसके टूटे हैं। ठीक है, H+ आयन बने हैं, और 100 ही क्या बने हैं, नेगेटिव आयन बने हैं, CH3COO-। ठीक है, और 900 वहाँ पर एज इट इज रह गया, हमने ये माना है। ठीक है, CH3COOH। वैसे ये इक्विलिब्रियम में होता है, जितने टूट रहे होते हैं उतने वापस से कंबाइन हो रहे होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सिर्फ ये समझना है कि यहाँ पर पार्शियल डिसोसिएट होता है, थोड़े बहुत ही टूट पाते हैं। ठीक है, तो वीक एसिड किसे कहते हैं, वीक एसिड ऐसा एसिड होता है जहाँ पर पार्शियल डिसोसिएशन होता है एसिड का। ठीक है, एसिड के मॉलिक्यूल का पार्शियल डिसोसिएशन होता है, यानी कि वो थोड़ा बहुत ही टूट पाता है अपने मॉलिक्यूल में। तो हमने यहाँ पर 1000 मॉलिक्यूल लिए थे, लेकिन वहाँ पर सिर्फ हमें आयन कितने मिले, 100 आयन ही मिले, यानी कि ये वीक एसिड है। ठीक है, बाकी 900 एज इट इज रह गए सॉल्यूशन में। ओके, तो वीक एसिड की एग्जांपल है यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड और लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, यानी कि CH3COH। अब हमें साइड में क्या दे रखा है, साइड में हमें दे रखा है
कुछ फिगर, और इस फिगर में हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बता रखी है। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक एसिड है, दोनों के बारे में हमें यहाँ पर दे रखा है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उससे साथ के साथ हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करता है, H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा बनाते हैं, यानी कि वो कंप्लीटली, ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं अपने आयंस में, यानी कि वहाँ पर आयंस की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। और हम ये जानते हैं जो सॉलिड होते हैं, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, उनमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, ठीक है। जैसे वायर होगी, इलेक्ट्रिकल वायर, तो वहाँ पर जो सॉलिड है वो वायर क्या होगी, सॉलिड इन स्टेट, तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होगी वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होती है। और अगर हम वहीं पर लिक्विड की बात करें, जो लिक्विड होता है, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होती है, लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है आयंस की वजह से, ठीक है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, ओके। तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड में बन गए हैं आयन, किस वजह से बने हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड लिया है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड लेने की वजह से और उसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया हमने, वहाँ पर आयन बने हैं, और वो आयन ही ट्रेवल करेंगे जिसकी वजह से लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या करते हैं, वहाँ पर H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, यानी कि आयन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, प्लस आयन की और माइनस आयन की, जिसकी वजह से ज़्यादा आयन होने की वजह से क्या होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हाई हो जाती है और जो बल्ब ग्लो करता है वो ब्राइटली ग्लो करता है। वहीं पर इसके अपोजिट क्या है, वीक एसिड। वीक एसिड अगर हमने लिया, उसका एक्वा सॉल्यूशन लिया, और एक्वा सॉल्यूशन लेने के बाद हमने उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड क्या करेगा, उसमें आयंस की क्वांटिटी कम होगी, H+ आयन की भी और नेगेटिव आयन की भी, जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और जो बल्ब ग्लो करेगा वो डिमली ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस हमने देख लिया। वीक एसिड में बल्ब डिमली ग्लो करता है अगर हम उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराकर बल्ब ग्लो करते हैं, ग्लो कराते हैं, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उसमें बल्ब ब्राइटली ग्लो करता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड हमने यहाँ पर देख लिया और वीक एसिड, और साथ के साथ हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे, ठीक है। नेक्स्ट है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, हमने दो कंटेनर में एसिड लिया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। एक कंटेनर में स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक कंटेनर में वीक एसिड है। और जो एसिड होता है, हम यहाँ पर आगे चलकर नेक्स्ट वीडियोस में केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है और सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया, एक ये मैग्नीशियम मेटल का पीस हमने स्ट्रॉन्ग एसिड में डाला और वीक एसिड में डाला, ठीक है। तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा H+ आयन बनाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ H+ आयन होगी, तो ये वाइग्रसली रिएक्ट करेगा किसके साथ, सब्सटेंस के साथ, जैसे मेटल का पीस हमने यहाँ पर डाला है, ठीक है। तो जैसे ये वाइग्रसली रिएक्ट करेगा तो H+ आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन गैस भी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। हमें पता है कि जो एसिड होता है मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाता है, ठीक है। और इसका एक्सप्लेनेशन हम आगे वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मेटल का पीस डाला, H+ आयन की क्वांटिटी ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा हाइड्रोजन गैस बनेगी, ठीक है। और अगर हम वहीं पर वीक एसिड में क्या डालें, मेटल का पीस डालें, तो वहाँ पर H+ आयन की क्वांटिटी कम होती है, तो वो स्लोली रिएक्ट करेगा, और स्लोली रिएक्ट करेगा मेटल पीस के साथ, तो वहाँ पर हाइड्रोजन गैस की जो क्वांटिटी होगी वो भी कम होगी, यानी हाइड्रोजन गैस के बबल्स कम होंगे वीक एसिड में और ज़्यादा होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड किसे कहते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें H+ आयन की क्वांटिटी, यानी कि एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और H+ आयन की क्वांटिटी बोलो या फिर एसिड की क्वांटिटी बोलो, हम इन दोनों को एक ही मीनिंग बोल सकते हैं, ठीक है। इन दोनों का एक ही मीनिंग हो सकता है। तो H+ आयन की क्वांटिटी जिसमें ज़्यादा होगी और वाटर की जिसमें कम होगी, वो हो जाएगा हमारा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड का मतलब गाढ़ा एसिड, ठीक है, वो गाढ़ा है, यानी कि एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा है और वाटर की कम है, ठीक है। और वहीं पर हम इसके अपोजिट देखें, डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड में क्या होता है, जो एसिड की क्वांटिटी होती है वो लेस होती है। एसिड की क्वांटिटी होने का मतलब क्या है, H+ आयन की क्वांटिटी, ठीक है, तो वो लेस होती है। और वाटर की क्वांटिटी क्या होती है, वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। इस केस में हम बोलेंगे ये जो सॉल्यूशन होगा ये डाइल्यूट एसिड होना चाहिए, ठीक है। और नीचे क्या दे रखा है, नीचे हमें कुछ फिगर दे रखे हैं। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें वाटर की क्वांटिटी वहाँ पर सॉल्यूशन में बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो उससे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ के साथ हमें यहाँ पर एक फिगर भी दे रखा है, और इस फिगर में ये एक ऐसा फिगर है जो कि
मिनरल एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेसिस की कंटेनर पर या फिर पैकेट पर छपा हुआ होता है, ठीक है, प्रिंट हुआ हुआ होता है। और ये इंडिकेट करता है कि जो एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लो या फिर स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, वो कभी भी लिविंग थिंग की स्किन या बॉडी के टच में आ जाए या नॉन लिविंग थिंग्स के कांटेक्ट में आ जाए तो वो क्या करेंगे, उस पार्ट को डैमेज कर देंगे, चाहे वो लिविंग थिंग का हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग का हो, ठीक है। तो ऐसे सिंबल बनाए हुए होते हैं, ऐसे सिंबल प्रिंट होते हैं पैकेट्स पर, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस पर, ताकि हम ये देखकर पहचान सकें ये बॉडी पार्ट को डैमेज भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी कि ये कोरोसिव इन नेचर होते हैं, ठीक है। देखते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड। जब भी हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो डाइल्यूट एसिड किसे कहते हैं? डाइल्यूट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसमें वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है लेकिन एसिड की कम होती है। और उसी के ठीक अपोजिट क्या है? कॉन्सनट्रेटेड एसिड। कॉन्सनट्रेटेड एसिड में क्या होता है? वाटर की क्वांटिटी कम होती है लेकिन एसिड की ज़्यादा होती है। ये हम देख चुके हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बना रहे हैं। इट इज़ एडवाइस, तो ये एडवाइस क्यों करा जाता है? टू ऐड एसिड टू वाटर, कि एसिड को वाटर में डाला जाए, नॉट वाटर टू एसिड, ना कि वाटर को एसिड में डाला जाए, ठीक है। ये हमें नहीं बोला जाता, ठीक है। तो एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो एडवाइस, ऐसा एडवाइस क्यों करा जाता है। देखते हैं आंसर को। डाइल्यूटिंग अ कॉन्सनट्रेटेड एसिड, जब भी हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड से डाइल्यूट एसिड बनाते हैं तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस किसे कहते हैं? जहाँ पर हीट रिलीज होती है, ठीक है। एक ऐसा प्रोसेस जहाँ पर हीट रिलीज होती है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक तो एक्सोथर्मिक हो गया और एक होता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस इसके ठीक अपोजिट है। यहाँ पर हमें रिएक्शन कराने के लिए हीट देनी पड़ती है, यानी कि वहाँ पर हीट एब्जॉर्ब होती है, हीट एब्जॉर्ब, ओके। तो दो टाइप के प्रोसेस क्या है हमारे? एक तो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक। एंड एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट रिलीज होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और एंडोथर्मिक प्रोसेस में हीट देनी पड़ती है हमें रिएक्शन कराने के लिए, ठीक है, ओके। और आगे दे रखा है हमें, सो व्हेन वाटर इज एडेड टू कॉन्सनट्रेटेड एसिड, जब भी हम कॉन्सनट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करेंगे तो वहाँ पर लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगी या लिबरेट होगी। लिबरेट का मतलब होना प्रोड्यूस होना या रिलीज होना, जिसकी वजह से कुछ वाटर, सम वाटर टू स्टीम एक्सप्लोसिवली कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कुछ वाटर की अमाउंट जो होगी वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है, वो भाप में कन्वर्ट हो जाती है, और जिसकी वजह से जो सॉल्यूशन है, एक्वा सॉल्यूशन है, वो स्प्लेश आउट होकर बाहर निकल सकता है, उछल कर बाहर आ सकता है, और जो ये पर्सन एक्टिविटी कर रहा होगा उसे हार्म हो सकता है। और इसी वजह से हीट लार्ज प्रोड्यूस होने की वजह से जो एपरेटस है वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है, ठीक है, ड्यू टू द एक्सेसिव हीटिंग। इसी वजह से ये एडवाइस करा जाता है कि वाटर को एसिड में नहीं डाला जाए। ये एडवाइस करा जाता है कि वाटर को एसिड में नहीं डाला जाए, बल्कि एसिड को वाटर में डाला जाए, ये सही माना जाता है, ठीक है। तो यही बात हमें यहाँ पर नीचे भी बोली गई है। जब भी हम वाटर को एसिड में ऐड करते हैं तो वो एक हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से मिक्सचर स्प्लैश आउट होकर बाहर आ सकता है और पर्सन को हार्म हो सकता है जो ये एक्टिविटी कर रहा होगा। और साथ में हमें ये भी बोला गया है कि जो ग्लास कंटेनर है वो ब्रेक डाउन भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर एक्सेसिव हीटिंग प्रोड्यूस होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है।